वेलकम टू एजुकेशन एंड टेक्निकल नॉलेज। आज है 14 मई 2020। तो 14 मई 2020 के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो अपन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही में डिस्कस करेंगे उनसे संबंधित इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। साथ में लास्ट के अंदर मैं आपको पूछूंगा क्वेश्चन ऑफ द डे, जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। आज के पीडीएफ का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर से। सबसे पहले क्वेश्चन ऑफ द डे जो अपन ने कल पूछा था, क्वेश्चन ऑफ द डे था, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना महामारी से लड़ने के लिए कितने रुपए के आर्थिक पैकेज की घोषणा की है। तो फ्रेंड्स, अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना महामारी से लड़ने के लिए कितने पैकेज की घोषणा की है। फ्रेंड्स, ऑप्शन है 20 लाख करोड़, 15 लाख करोड़, 17 लाख करोड़ और 12 लाख करोड़। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है वो है 20 लाख करोड़। फ्रेंड्स, 20 लाख करोड़ भारत की जीडीपी का लगभग 10%। भारत की जो टोटल जीडीपी है वो उसका लगभग 10%। प्रधानमंत्री ने आर्थिक पैकेज के रूप में एमएसएमई, जो माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज हैं और जो लघु उद्योग हैं उन सबको सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से और इकोनॉमी को बूस्टअप करने के लिए ये आर्थिक पैकेज की घोषणा की है। तो फ्रेंड, डिस्कस करते हैं, स्टार्ट करते हैं आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर से। करंट अफेयर 14 मई 2020। सबसे फर्स्ट जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आरोग्य सेतु ऐप के संबंध में जारी किए गए दिशा निर्देशों के अनुसार डेटा को अधिकतम कितने दिन तक संग्रहित किया जा सकता है। फ्रेंड्स, ऑप्शन है 180 दिन, 170 दिन, 135 दिन और 120 दिन। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है वो है 180 दिन। फ्रेंड्स, आरोग्य सेतु ऐप क्या है? आरोग्य सेतु ऐप अभी कोरोना महामारी के दौरान एक नई ऐप सरकार द्वारा लॉन्च की गई है। इस ऐप के द्वारा, इस ऐप के अंदर तो आपको अपना डेटा सेव करना होता है कि आप कहीं पिछले दिनों में कहीं विदेश की यात्रा तो नहीं करके आए हो, और इसे पता लगता है कि आप किन किन लोगों के संपर्क में आए हो, और आप जिन लोगों के संपर्क में आए हो उनको कोरोना पॉजिटिव है या नहीं, या आपके पास के अंदर कोई कोरोना पॉजिटिव आदमी आपके इलाके में है या नहीं, ये इस ऐप के माध्यम से पता लग जाता है। फ्रेंड्स, इसके अंदर अपने को जीपीएस को ऑन रखना होता है इसका पता लगाने के लिए कि अपने आसपास में कोई आदमी कोरोना पॉजिटिव है या नहीं। नेक्स्ट फ्रेंड, डिस्कस करते हैं। अभी सरकार ने गाइडलाइंस चेंज कर दिया सुरक्षा मानकों के उद्देश्य से, और इसकी अवधि अधिकतम 180 दिन तक कर दी है, और इसका सिर्फ और सिर्फ नए मापदंड केवल जनसंख्या की संपर्क स्वमूल्यांकन और संक्रमित व्यक्तियों के लोकेशन और डेटा के संबंध में ही अनुमति देते हैं। नेक्स्ट फ्रेंड, डिस्कस करते हैं सेकंड क्वेश्चन। हाल ही में किसने भारत की पहली एंटीबॉडी टेस्ट किट एलिसा का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। एलिसा अभी एंटीबॉडी टेस्ट किट बनाई गई है कोरोना के खिलाफ एंटीबॉडी की जांच करने के लिए। तो ये कौन सी इंस्टीट्यूट ने बनाई है? तो फ्रेंड्स, ऑप्शन है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, इसरो, डीआरडीओ, आईआईटी दिल्ली। तो फ्रेंड्स, सही आंसर है वो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी फ्रेंड्स कहाँ पर है? यह है पुणे के अंदर, पुणे के अंदर है। और इस जो टेस्ट किट का उद्देश्य है वो अपने शरीर के अंदर मौजूद कोरोना वायरस की जो भी एंटीबॉडी है, जो कोरोना वायरस को के खिलाफ लड़ने के काम आती है, उसे अपन क्या कहते हैं? कोरोना वायरस एंटीबॉडी। उसका पता लगाएगी ये टेस्ट किट। नेक्स्ट फ्रेंड, डिस्कस करते हैं थर्ड क्वेश्चन। हाल ही में फियर ऑफ गॉड पुस्तक लॉन्च की गई है, इसके लेखक कौन है? फ्रेंड्स, ऑप्शन है बोमदेव राज चंद्रवर्धन, लक्ष्मीकांत शर्मा, पूजा बिश्नोई, रमेश विजयवर्गीय। तो फ्रेंड्स, का सही आंसर है वो है बोमदेव राज चंद्रवर्धन। बोमदेव राज चंद्रवर्धन ने अभी फियर ऑफ गॉड पुस्तक नाम से पुस्तक लॉन्च की है। फ्रेंड्स, काफ़ी एग्जाम से पुस्तकों के राइटर्स पूछे जाते हैं, तो फ्रेंड्स याद रखना, बोमदेव राज चंद्रवर्धन ने लिखी है फियर ऑफ गॉड पुस्तक। नेक्स्ट फ्रेंड, डिस्कस करते हैं फोर्थ क्वेश्चन। हाल ही में किस संगठन ने डिफेंस रिसर्च वॉयलेट सैनिटाइजर नाम से अल्ट्रावायलेट सैनिटाइजर विकसित किया है? फ्रेंड्स, सैनिटाइजर का नाम दिया डिफेंस रिसर्च अल्ट्रावायलेट सैनिटाइजर, और फ्रेंड्स यूवी सैनिटाइजर विकसित किया है। यूवी सैनिटाइजर का मतलब है इसको सैनिटाइज करने के लिए, किसी भी चीज़ को सैनिटाइज करने के लिए यूवी लाइट्स, पराबैंगनी किरणों का उपयोग किया जाएगा। तो पूछा ये सैनिटाइजर किसने विकसित किया है? ऑप्शन है डीआरडीओ, इसरो, आईसीएमआर, आईआईटी कानपुर। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर है वो है डीआरडीओ। डीआरडीओ ने ये अभी सैनिटाइजर बनाया है, जिसके अंदर अपने जितने भी गैजेट्स होते हैं, मोबाइल गैजेट्स, लैपटॉप, आईपॉड, या जितने भी करेंसी नोट हैं, या जो जितने भी पेपर हैं, लिफाफे हैं, चालान है, पासबुक है आदि, सभी को सैनिटाइज करने के लिए एक कैबिनेट बनाया गया है, एक कैबिन सा बनाया गया। इस कैबिन के अंदर अपन जिस चीज़ को रख देंगे, उस कैबिन से चारों तरफ से यूवी लाइट्स आ करके उस
ऑब्जेक्ट के ऊपर गिरेगी और उस ऑब्जेक्ट को क्या कर देगी, सैनिटाइज कर देगी। तो फ्रेंड्स ये इस यूवी सैनिटाइजर का कंसेप्ट है। ये बनाया है अभी DRDO ने, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। फ्रेंड्स DRDO का हेडक्वार्टर कहाँ है? DRDO का हेडक्वार्टर है नई दिल्ली के अंदर। DRDO रक्षा मंत्रालय की एक यूनिट है, रक्षा मंत्रालय की यूनिट की तरह काम करती है। और अभी जो हमारे वर्तमान रक्षा मंत्री हैं वो कौन है? राजनाथ सिंह। फ्रेंड डिस्कस करते हैं नेक्स्ट 5th क्वेश्चन। हाल ही में उड़ीसा विश्वविद्यालय हेल्पलाइन सेवा भरोसा किसने लॉन्च की है? फ्रेंड्स अभी एक ऑनलाइन हेल्प सेवा लॉन्च की गई जिसका नाम रखा गया भरोसा। ये उड़ीसा के लिए लॉन्च की गई, उड़ीसा के जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके लिए लॉन्च की गई है। तो इसका जो लॉन्च किसने किया ये पूछा है। फ्रेंड्स ऑप्शन है रमेश पोखरियाल निशंक, प्रकाश जावड़ेकर, स्मृति ईरानी और रविशंकर प्रसाद। तो फ्रेंड्स सही आंसर है वो है रमेश पोखरियाल निशंक। अभी ये केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री हैं, MHRD मिनिस्टर हैं रमेश पोखरियाल निशंक। इन्होंने भरोसा नाम से एक ऐप शुरुआत की है। इस ऐप के अंदर फ्रेंड्स क्या है, इस ऐप के अंदर जितने भी उड़ीसा के स्टूडेंट्स हैं, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स जो लॉकडाउन के अंदर फंसे हुए हैं, उन छात्रों की मदद करना और उन्हें भावनात्मक पुनर्वास प्रदान करना है। फ्रेंड्स देखते हैं उड़ीसा के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। उड़ीसा की राजधानी फ्रेंड्स है भुवनेश्वर। उड़ीसा की जो वर्तमान CM है वो है नवीन पटनायक। फ्रेंड्स नवीन पटनायक एक ऐसे CM है जिनका कार्यकाल सबसे लंबे टाइम तक CM रहने वाले व्यक्ति हैं। फ्रेंड्स उड़ीसा के जो वर्तमान गवर्नर हैं वो है गणेशी लाल, वर्तमान गवर्नर गणेशी लाल। और फ्रेंड्स नेशनल पार्क याद कर लेना, उड़ीसा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, भितरकनिका और सिमलीपाल। सिमलीपाल और भितरकनिका उड़ीसा के अंदर है। और फ्रेंड्स उड़ीसा की जो सबसे लंबी नदी है वो है, जो प्रमुख नदी है वो है महानदी। और महानदी के ऊपर बना हुआ है हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध भी कहाँ पे? उड़ीसा के अंदर है। फ्रेंड डिस्कस करते हैं 6th क्वेश्चन। हाल ही में शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की वर्चुअल मीटिंग में भारत की तरफ से किसने भाग लिया था? अभी फ्रेंड्स शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की ऑनलाइन मीटिंग हुई थी, वर्चुअल मीटिंग, वर्चुअल ऑनलाइन मीटिंग हुई थी। इसके अंदर भारत की तरफ से किसने भाग लिया था? नरेंद्र मोदी, S जयशंकर, प्रकाश जावड़ेकर और SS रविशंकर। तो फ्रेंड्स अभी ये फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग थी, विदेश मंत्रियों की मीटिंग हुई थी। तो इसके अंदर भारत की तरफ से भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर जी ने भाग लिया था। और फ्रेंड्स इस मीटिंग का प्रमुख उद्देश्य क्या था? इस मीटिंग का जो प्रमुख उद्देश्य था, जो शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के जो कंट्री हैं उनका उनके अंदर किस प्रकार से कोरोना महामारी को कंट्रोल किया जा सकता है और कोरोना के अगेंस्ट क्या क्या स्टेप लिए जा सकते हैं, इसके बारे में डिस्कस करना प्रमुख उद्देश्य था। फ्रेंड्स देखते हैं शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। SCO का फ्रेंड्स हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? वो है शंघाई, चाइना के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। SCO का हेडक्वार्टर शंघाई चाइना के अंदर है। फ्रेंड डिस्कस करते हैं 7th इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। FIFA अंडर-17 वोमेन वर्ल्ड कप कहाँ खेला जाएगा? फ्रेंड्स ऑप्शन है भारत, जापान, दुबई, ब्राज़ील। तो फ्रेंड्स सही आंसर है वो है भारत। FIFA अंडर-17 वोमेन वर्ल्ड कप भारत के अंदर खेला जाएगा। ये अभी खेला जाना था 2020 के अंदर, लेकिन अभी इसको क्या कर दिया, रीशेड्यूल कर दिया गया। और रीशेड्यूल करके इसकी जो तारीख रखी गई है 17 फरवरी से 7 मार्च 2021 तक ये अब आयोजित होगा। इसलिए अभी ये चर्चा के अंदर है। 17 फरवरी से डेट याद रखना फ्रेंड्स, 7 मार्च 2021 के अंदर आयोजित होगा। और कहाँ होगा? भारत में होगा। नेक्स्ट फ्रेंड डिस्कस करते हैं 8th क्वेश्चन। हाल ही में 18वीं देखो अपना देश वेबिनार सीरीज के अंतर्गत कौन सा राज्य दिखाया जाएगा? फ्रेंड्स अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने देखो अपना देश सीरीज के अंतर्गत वो अलग अलग स्टेट्स के बारे में, जो भी वहाँ की देखने लायक चीज़ें हैं, हेरिटेज साइट्स हैं या जो भी घूमने लायक चीज़ें हैं वो दिखा रही है इस सीरीज के अंदर। तो पूछा है कि 18वीं जो सीरीज अभी चलेगी उसके अंदर कौन से राज्य को दिखाया जाएगा? इन सीरीज का नाम रखा गया है वेबिनार सीरीज। तो फ्रेंड्स ऑप्शन है उड़ीसा, गोवा, झारखंड और महाराष्ट्र। तो फ्रेंड्स सही आंसर है वो है उड़ीसा। अभी 18वीं वेबिनार सीरीज के अंदर उड़ीसा राज्य को दिखाया जाएगा। उड़ीसा की फ्रेंड्स राजधानी अपन को पता है भुवनेश्वर। उड़ीसा के CM है नवीन पटनायक। उड़ीसा के गवर्नर गणेशी लाल। और उड़ीसा के जो नेशनल पार्क हैं वो है भितरकनिका और शिमली पार्क, मेन नेशनल पार्क है। फ्रेंड्स गोवा की राजधानी अपन देख लेते हैं। गोवा की राजधानी पणजी। गोवा के जो CM है वो वर्तमान CM कौन है? प्रमोद सावंत। झारखंड की फ्रेंड्स राजधानी है रांची और महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। झारखंड के जो मुख्यमंत्री वो हेमंत सोरेन है और महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं ठाकरे साहब। नेक्स्ट फ्रेंड डिस्कस करते हैं 9th क्वेश्चन। भारतवर्ष ने किस वर्ष तक प्रत्येक घर को नल के द्वारा पानी आपूर्ति का लक्ष्य रखा है?
2024-25, 2021-22, 2022-23, 2020-21। तो फ्रेंड्स ये आंसर है वो है 2024-25। अभी भारत सरकार ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा है कि वो 2024-25 तक भारत की जितने भी घर हैं उनके अंदर नल के द्वारा पानी की सप्लाई पहुंचा देगा। इस प्रकार का लक्ष्य भारत सरकार ने 2024-25 तक प्राप्त करने का उद्देश्य रखा है। नेक्स्ट फ्रेंड डिस्कस करते हैं 10th क्वेश्चन, और आज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो है न्यू डेवलपमेंट बैंक के वर्तमान प्रेसिडेंट कौन है। फ्रेंड्स ऑप्शन है के.वी. कामत, रमेश शर्मा, परमेश्वर द्विवेदी, अर्चना पांडे। तो फ्रेंड्स सही आंसर है वो है के.वी. कामत। के.वी. कामत अभी न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी के वर्तमान प्रेसिडेंट है। तो फ्रेंड्स अभी यह चर्चा के अंदर क्यों है, क्योंकि एनडीबी ने भारत को $1 बिलियन का ऋण कोरोना महामारी से लड़ने के लिए दिया है, की मंजूरी दी है। फ्रेंड्स एनडीबी का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है, वो है शंघाई चाइना के अंदर है। और जो एनडीबी की स्थापना हुई थी, इसकी जो कंसेप्ट आया था वो आया था 2014 के अंदर, इन्होंने ट्रीटी साइन की थी। और ये इनफोर्स यानी काम के अंदर इन्होंने काम करना शुरुआत किया था 2015 से। और जो इसके जो पहले प्रेसिडेंट बने थे वो कौन बने थे, के.वी. कामत। अभी वर्तमान के अंदर भी के.वी. कामत ही हैं। फ्रेंड्स के.वी. कामत पहले आईसीआई बैंक के प्रेसिडेंट थे। आईसीआई प्राइवेट क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक है, इसके प्रेसिडेंट थे। तो फ्रेंड्स ये थे आज के इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी पसंद आए होंगे। और अब फ्रेंड्स लास्ट के अंदर क्वेश्चन ऑफ द डे, जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना होता है। फ्रेंड्स आप इस क्वेश्चन का आंसर ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके लिखा करो, क्योंकि एक बार आप जिस क्वेश्चन का आंसर लिख देते हो वो आपको याद हो जाता है और आप कभी भूलते नहीं हो। तो फ्रेंड्स आज का जो क्वेश्चन ऑफ द डे है वो हाल ही में अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने किस विकेट कीपर बल्लेबाज पर 6 साल के लिए प्रतिबंध लगाया है। फ्रेंड्स ऑप्शन है राशिद खान, मोहम्मद नबी, शफीकुल्ला शफाक और अहमद शाह। तो फ्रेंड्स इन चारों में से जो भी ऑप्शन है उसमें आपको जो सही आंसर है उसका आपका कमेंट सेक्शन में कमेंट करके उत्तर बताना है। तो फ्रेंड्स ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और फ्रेंड्स अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के लिए। आज के लिए बस इतना ही।